आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी शंकु का आयतन कैसे निकाला जाता है, यानी कि किसी भी शंकुआकार आकृति का आयतन कैसे निकाला जाता है। अब देख सकते हैं कि हमारे सामने ये आकृति में एक शंकुआकार आकृति है, यानी कि शंकु बना हुआ है। अगर आपको इसका आयतन निकालना है तो देखिए, इसका आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन के 1/3 गुना होता है। बेलन का आयतन हमने पिछली वीडियो में बताया था, कैसे आप निकाल सकते हैं उसका फार्मूला भी बताया था। तो बेलन का आयतन जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है कि आर बेलन की त्रिज्या होगी, एच बेलन की ऊंचाई होगी। अब उसका 1/3 गुना शंक्वाकार आकृति का आयतन होता है, तो इसके लिए आप 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर आपको किसी भी शंक्वाकार आकृति का आयतन निकालना है तो उसके लिए आपको शंक्वाकार आकृति की त्रिज्या पता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से शंकु गोला होता है तो उसकी त्रिज्या भी होगी अगर गोला होता है तो, और उस त्रिज्या को नापकर आपको उसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके लिए आपको शंकु की लंबवत ऊंचाई पता करनी होगी कि शंकु की ऊंचाई कितनी है। ध्यान दीजिएगा, एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है और एक तिरछी ऊंचाई होती है। तिरछी ऊंचाई को नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आप शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई न दे रखी हो, आपको अगर तिरछी ऊंचाई दे रखी हो, तब आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और यहाँ पे जो तिरछी ऊंचाई है और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो त्रिज्या है। ठीक है, तो इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर h का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर h का मान निकालना है तो हम जानते हैं कि h के स्क्वायर के बराबर होगा l का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको h निकालना है तो h बराबर हो जाएगा √l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब h की जगह पे इस वैल्यू को हम रख देंगे, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा √l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं अगर आपको h नहीं दिया हुआ है, यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई नहीं दी हुई है। ठीक है, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 सेमी त्रिज्या तथा 5 सेमी तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको ये फिगर दे रखा है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है वो 3 सेमी है। यहाँ पे जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से तो हमें पता है कि हमें इसकी ऊंचाई जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है आर वो 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी त्रिज्या हमें पता है। तो हम इसका मान रखेंगे 1/3। पाई का मान जो होगा वो 22/7 होगा। आर स्क्वायर का मान यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 सेमी हो जाएगा। फिर उसके बाद अंडर रूट में एल का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो 25 आएगा। फिर उसके बाद आर का स्क्वायर यानी कि जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9 आएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। हम जानते हैं कि अंडर रूट 16 जो होता है 4 के बराबर होता है, इसलिए 4×3=12 हो जाएगा। इस तरीके से 22 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 164 आएगा। फिर 7 का डिवाइड करेंगे और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23.43 लगभग आएगा, क्योंकि ये पॉइंट में और सारे नंबर भी आएंगे। तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। इसका आयतन 23.43 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बात और कि जो आयतन होता है उसका यूनिट जो होता है हमेशा क्यूब में होता है, स्क्वायर में नहीं। स्क्वायर में क्षेत्रफल का यूनिट होता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर लंबाइयाँ सेंटीमीटर में है तो आयतन जो होगा सेंटीमीटर क्यूब आप लिखिएगा, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहें।